अभी सुन रहे थे नाम की महिमा में एक संत लिखे हैं, पीबता नाम जो जुगन जुग जीवता। पीबता नाम जो जुगन जुग जीवता, ना ही वो मरे जो नाम पीवे। संत जन अमर हैं उसी हरि नाम से, इसलिए उस हरि नाम में चित्त दीजिए। दूसरे कह दिए हैं, नाम भजा सोई जीता जग में। नाम भजा सोई जीता, नाम भी कौन? नाम भजा सो जीता कौन? नाम माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माह। अब मनुआ तो दहरिश फिरे, यह तो सुमरन नाही। हाथ सुमरनी पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता। हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीता। जग में नाम भजा सोई जीता। फिर कहते हैं, सुमरन का हल जोतिए। हल जोतते हैं गुरुदेव उपमा दिए ने संत। सुमरन का हल जोतिए, बीजा नाम जमाए। तो खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े, तोर निष्फल जाए। तो दोनों निष्फल जाए। इसलिए तू सुमरन कर ले मेरी मना। नानक देव ने कहा, तेरी बीती जात उम्र कौन नाम? गुरु नाम बिना। कैसे तो पौधे दिए हैं, देह नैन बिनु। शरीर बहुत सुंदर है, आंख नहीं हो, उस शरीर कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं। देह नैन बिनु, रैन चंद्र बिनु। रात्रि में चंद्रमा नहीं हो, रात्रि की भी शोभा नहीं। धरती में बिना, वर्षा के बिना धरती की भी शोभा नहीं है। जैसे तरवर फल कर हीना, गाछ सुंदर है, फल को नहीं लगता हो, शोभाहीन है। जैसे तरवर फल कर हीना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना। गुरु का नाम सुधा हुआ, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना। फिर कह दिए हैं, कूप नीर बिनु। कुआं को कहते, कूप कहते हैं। कुआं है सुंदर, अब पानी एक को बूंद नहीं, शोभाहीन है। कूप नीर बिनु, धेनु छिम। धेनु कहते गाय धेनु है, बच्चा दे, दूध एक को कनमा नहीं, शोभाहीन है। कूप नीर बिनु, धेनु क्षीर बिनु। अब पंडित वेद भी होना, पंडित कहलाते हैं, वेद जानबे न करते हैं, शोभाहीन है। जैसे पंडित वेद भी होना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना। तू सुमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जात उम्र गुरु नाम बिना। कबीर साहब तो कह दिए हैं, सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए। सुमरन से दुख टलता है, सुख आता है। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए। कह कबीर सुमरन के तो साईं माही समाए। ये हो कह दिए हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। आ जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो।
सुख में सुमरन ना किया, दुख पड़ा तो हाय बाप हाय भगवान। सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, तो कह कबीर वा दास कौन सुने फरियाद। फिर कह दिया सब बातन में चतुर है। देख रहे गप पुराने में कितनी चतुराई है। सब बातन में चतुर है, लेकिन सुमरन में कांचा हो। कर क्या रहे हैं, तो सत नाम को छारी के अब माया संग राचा हो। फिर कह थोड़ा कड़ी बात, जो ही नचाया कामनी तो ही नाचा हो। कहे कबीर हरिजन मिले तो हरिजन हो साचा। सब बात में चतुर, लिख सुमरन में कांचा। द्रौपदी भी एक नहीं पांचों पति थे सामने में, 10-10 हजार हाथी के बलबला। थोड़ी गलती हो गई थी। देखिए अंधा का बेटा अंधा कह रही थी दुर्योधन को। धृतराष्ट्र अंधा था, लेकिन दुर्योधन अंधा नहीं था। तो बनावट के कारण जहाँ पानी था लगता था सूखा है, और जहाँ सूखा था लगता था पानी है। जहाँ दरवाज़ा वहाँ दीवाल, और जहाँ दीवाल वहाँ दरवाज़ा, ऐसे बुझा रहा था। कपड़ा समेट लिया सुखले में, धक्का मार दिया दीवाले में, दरवाज़ा समझ करके धक्का मार दिया दीवाले में, और कपड़ा समेट लिया सुखले में, और सुखल समझ करके बेधड़क चला गया पानी में, गिर गया, कपड़ा भींज गया। और द्रौपदी क्रोध में थी ही, तो क्रोध में लोग अबोध हो जाता है, केवल प्रतिशोध की भावना रहती है। तो द्रौपदी क्रोध में थी, क्रोध में कह दी अंधा का बेटा अंधे है। परिणाम क्या हुआ, कटु बात भी वचन से भी हिंसा होती है। शस्त्र के घाव जल्दी छूट जाता है, लेकिन बाण के घाव जल्दी नहीं छूटती है। जिसके चलते भरी सभा में बुलाया गया है, जीत लिया है, शकुनी की सहारा लेकर के जीत लिया है दुर्योधन। और कहा हमारी दासी है, लाव घसीट करके। अब देख रही 55 पति है, 10 हाथी बल वाला, सब मुड़ी गोत लिया, जीत लिया था ना, सब मुड़ी गोत लिया है। और चिल्ला रही है दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी बिनु काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महा दुखदाई, अकर पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। एक नहीं पांचों पति बैठे मौन, अब कौन गति होई, ले नंद ननन को नाम सभा में द्रौपदी रोई। चिल्ला रही, पुकार रही है, क्या पुकार, दुख हरो द्वारिका नाथ। भगवान नहीं आए हैं। जब देखती है सभी पति मूरी गोतली हैं, कोई नहीं उठा रहे हैं, तब अंत में हाथ भी छोड़ देती है और कहती हे घट घटवासी। पहले कहती दुख हरो द्वारिका नाथ, और जब देखती अब कोई सहारा करने वाले नहीं हैं, तब कहती है हे घट घटवासी हृदयस्थ कहाँ हो प्रभु, अब दुनिया में मेरा सहारा करने वाला कोई नहीं आपके अलावा। और जैसे कहती है हे प्रभु आपके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं रक्षा करने वाले, बस वैसे ही वसन रूप है श्याम, भगवान वस्त्रे बन गए। और 10,000 हाथी के बल समाप्त हो गया, खींचते खींचते सारी समाप्त नहीं हुई। एक कवि को कहना पड़ा कि नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है,
नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, और पति ने चला और उबार हो गया। जो भेंट हुई है, भाई बहन के भी संबंध था। द्रौपदी कहती कृष्ण से, कृष्ण सहायता तो किया तुमने, लेकिन सारी फज्जती हो गई तब। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इसमें हमारा दोष क्या है? तुम्हारा दोष नहीं है। मैं पुकार रही थी और तुम कान में तेरे सोया हुआ था, सुनिए न रहा था। तो भगवान कहते हैं द्रौपदी, दूसरे का दोष देखना आसान होता है, अपना दोष देखना बड़ा कठिन होता है। और जो अपना दोष देखते हैं वही महान बनते हैं, जो दूसरा का दोष देखने में खाली रहते हैं वो कुछ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तुम क्या कह रही थी? बोलो। दुख हरो द्वारिका नाथ। तो द्वारिका के राजा तुमको सहायता करने के लिए आते तो विलम्ब होता कि नहीं? द्वारिका कहाँ है, तुमको घसीटी जा रही कहाँ, विलम्ब नहीं होता। जब तुमने कहा ये हृदय से घट घट वासी रक्षा करो, तब विलम्ब हुआ है आने में? बताओ। जब तुम कहे घट, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, मैं कहाँ कहाँ नहीं हूँ, तो चुप। तो पुकारने की देर हृदय से, पधारने की देर नहीं, केवल पुकारने की देर। वह पुकार हृदय का पुकार।